हमारे सभी जो भी समय जेल में बंद हैं, लॉरेंस बिश्नोई जी हैं, और हम इन लोगों सबका समर्थन करते हैं और समर्थन करेंगे, मरते दम तक करेंगे। जिन लोगों की अच्छाइयाँ हैं, मैं उन अच्छाइयों को खुल करके बोलेंगे, और जिन्होंने जो गलत काम करे, जैसे हमने ही किया हो, किसी ने। अच्छा बाबूजी, एक चीज़ बताइए मेरे को, अभी जो है भारत के अंदर में इतना हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, जहाँ देखो भारत के अंदर में हिंदू मुस्लिम की बातें ज़्यादा हो रही हैं। जहाँ देखो हिंदू मुस्लिम, कहीं पे जो है पथराव हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ओ भाई, ये पूरे देश का मामला है, और देश में जो अशांति फैलाएंगे, शांति भंग करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और हो रही है। आज हमारे देश में जो जातवाद का जहर घोला जा रहा है समाज में, ये जहर सबके लिए खतरनाक है। कुछ समुदाय के लोग ऐसे हैं, वो अपने विशेष समुदाय को इकट्ठा करके जहर घोलने का काम कर रहे हैं। शिक्षा, संविधान जब एक है देश में तो एक होना चाहिए। कहीं किसी को अलग से उर्दू पढ़ाया जा रहा है, कहीं किसी को अलग से जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक है, और आने वाले एक समय में जो लोग ऐसा कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वहाँ विनाश हुआ है, और कई ऐसे दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, भारत में, जहाँ विनाश हुआ है, और ऐसे साजिश करता लोगों ने ही लोगों की ज़िंदगियां, घर बर्बाद कर दिए हैं। और कुछ लोग जैसे कुछ कहते हैं कि देश में बदमाश हो गए, तो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर किसी के सामने होती हैं, और परिस्थिति बस आदमी बदमाश भी बनता है, और अच्छाइयाँ लोग भूल जाते हैं और बुराइयों को ज़्यादा सामने ले आते हैं। तो अच्छाई भी देखनी चाहिए, और जो गुनाह जिसने किया है, जो पाप किया है, वो तो उसका खुद ही भोगने वाला और भोगेगा। कानून उसको सज़ा दे रही है, और कानून से भी ज़्यादा सख्त भगवान की सज़ा है। जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे ना कोई। यहाँ आप पैसा दे करके बच जाओगे, लेकिन एक ऐसे हमारे सनातन धर्म, हमारे देवताओं की ऐसी शक्तियाँ हैं, जो जिसने जैसा करा है वो यहीं करके मरेगा और यहीं भरेगा, भर के ही जाएगा। ऊपर कहीं कुछ नहीं है, स्वर्ग और नरक सब यहीं है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे आज हमारे देश में पहले एक दंगा हुआ था बम्बई में, होटल में, तो वहाँ इस दाऊद ने एक हमला करवाया था, जिसको दाऊद को यहाँ से भगाने का सबसे मैन प्रथम काम ठाकुर सुभाष सिंह, जो इस समय एसटी सीटर बताए जा रहे हैं, तो उन्होंने किया। दाऊद को यहाँ से भगाया, और भगा करके बम्बई को स्वतंत्र किया। उसके बाद हमारे कुछ दिल्ली से नोएडा में, यहाँ पे हमारे ये गांव बगल में ही पड़ता है, हमारे आदरणीय डीपी यादव जी, जिन्होंने इस क्षेत्र को स्वतंत्र किया और यहाँ के गुंडों से लड़ाई लड़ी और यहाँ से गुंडों को भगाया। दूसरा हमारे लगा करके कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, वहाँ पर हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह जी हुए, जिन्होंने गरीब जनता की आवाज़ सुनी और गरीब जनता के पास तक गए, और आज भी वो जहाँ पर हैं तो गरीब जनता की मदद करते हैं, जो उनके पास जाता है उसकी मदद करते हैं। तीसरे हमारे उत्तर प्रदेश में राजा भैया, जिनके यहाँ आज भी दरबार लगता है और सदियों से लगता आया। ऐसा नहीं कहीं इन्होंने गरीब की 2 बीघा ज़मीन या कहीं बाज़ार में कब्जा कर लिया हो उससे राजा बन गए हों, ये पुश्तैनी राजा हैं। तो इनके यहाँ आज भी दरबार लगता है, लोगों की समस्या सुनी जाती है, समस्या का समाधान होता है, लोगों का पैसा बच जाता है, उससे लोग अपना आगे निवारण करते हैं। चौथा, इधर आ जाइए
मुजफ्फरनगर साइड में हम देखते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे दंगा हो जाते हैं। तो दंगा, ये कट्टरपंथता जो हमारे देश में चल रही है, ये बहुत घातक है और इसको जड़ से मिटाने का काम हमारा संविधान करेगा और हम सब लोग मिलकर के करेंगे। यहाँ अगर कोई भी आतंकवादी यहाँ उभरेगा तो प्रशासन तो निपटेगा ही निपटेगा। हम लोग एकत्रित होकर के हमारे सभी जो भी समय जेल में बंद हैं, लॉरेंस बिश्नोई जी हैं, और हम इन लोगों सबका समर्थन करते हैं और समर्थन करेंगे, मरते दम तक करेंगे। जिन लोगों की अच्छाइयाँ हैं, मैं उन अच्छाइयों को खुल करके बोलेंगे, और जिन्होंने जो गलत काम करे, जैसे हमने ही किया हो, किसी ने भी किया हो, वो उसका पाप भोग रहा है, लेकिन अच्छाइयाँ भी इन लोगों के अंदर हैं। तो उन अच्छाइयों को देखा जाए और जो कोर्ट में इनके ऊपर केस लगे हुए हैं उनको देखा जाए, जल्दी से जल्दी इनका समाधान किया जाए। और ऐसे लोग ये देश को आगे ले जाएंगे। इनके ऊपर गवर्नमेंट निगाह रखे और आत्मसमर्पण करवाए और इनके ऊपर निगाहें बनाए रखे जाए। अगर कहीं अपराध करते हैं तो अपराध की सजा कोर्ट इनको देगा। लेकिन अच्छाइयाँ भी इनके अंदर हैं, तो उन अच्छाइयों को भी देखना चाहिए। गलतियाँ सबसे होती हैं, तो अच्छाइयाँ भी देखना चाहिए। और जैसे भारत के अंदर आज दिन तक, जिस दिन भी ये संविधान बना है और देश स्वतंत्र हुआ है, इससे पहले हमारे आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी ने जो देश को दिया है, और ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने, सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आज़ाद हुए, भगत सिंह हुए, हमारे शहदाब सिंह हुए, सरदार जिन्होंने हंसते हंसते और हजारों आतंकियों को मार गिराया, अंत में अपने भी प्राणों को खो दिया। तो ऐसे लोगों का, हम वीरों का समर्थन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारे बात को सुने और गंभीरता से लेनी चाहिए। हमारे आदरणीय योगी जी, आज जो फोर्स उनके पीछे चल रहा है, सभी नेताओं को फोर्स दिया गया है। ये क्यों दिया गया भैया? ये इसीलिए तो दिया गया है, आतंकवादी इनके फिराक में घूम रहे हैं। तो आतंकवादी के लिए हमारे देश में आतंकवादियों के बाप यहाँ बैठे हुए हैं और इन लोगों को जल्दी से जल्दी जेलों से रिहा किया जाए, वरना ये राजनीति तुम्हारे घरों को और तुम्हारे सनातन धर्म को मिटा देगी। ये राजनीति अपनी बकवास ये अपने घरों में बैठ करके करें। और अब देश में क्या होने वाला है, हमारा भारत जिन जिन देशों ने छीना है, हमारा जहाँ जहाँ जो टुकड़ा छीना गया है, जल्दी से जल्दी वो भारत में वापस विलय होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग, जैसे जितने देश हमारे भारत से छोटे छोटे बने हैं, पाकिस्तान हो चाहे तुर्किस्तान हो चाहे चीन ने कब्जा कर लिया, चीन भी हमारे देश का हिस्सा था, और ऐसे करीब 15 देश थे जो बने हैं आज। ये जल्दी से जल्दी इनका विलय होने वाला है। और ऐसे महापुरुषों की और वीरों की हमको सख्त ज़रूरत है, और ऐसे वीरों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। इनकी बुद्धि, इनको देखना चाहिए कि ये क्या कहते हैं और क्या देश में करके, अरे इन्हें जेल में बंद कर दिया, इन्हें किसी बॉर्डर पे इनको कोई काम न सौंपो, वो काम ये करके लाएंगे। इनको काम दो, ये आतंकवादियों को तुमको बचाएंगे। और ये फोर्स हमारा जो काम कर रहा है वो निष्पक्षता से कर रहा है। फोर्स अपनी जगह है और हमारे ये वीर अपनी जगह है। तो इन वीरों को इस तरीके से प्रताड़ित, इनका जो पाप है वो अपना भोग रहे हैं, लेकिन उस पाप के अलावा भी इनके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। और अच्छाइयों को देखते हुए इन लोगों को सलाह भी इनसे लेनी चाहिए, देश कैसे आगे क्या होना चाहिए। और ज़्यादा कुछ ना कह के देश आगे बहुत जल्दी हमारा सभी देशों पे, और भारत का सनातन का झंडा और ये तिरंगा, हमारा जितने देश हमारे देश से छूटे हुए हैं, जिन्होंने कब्जे कर लिए थे, बट गए थे, वो जल्दी से जल्दी विलय होंगे। और कोई भी आदमी सिर उठा करके, किसी धर्म हो, किसी धर्म, सभी धर्मों का सम्मान बराबर है, लेकिन अगर कोई अपने धर्म को अगर ज़्यादा करके दूसरे को मार पीट करेगा तो उसे ऐसी जगह भेज दिया जाएगा कि उसके 7 पुरखे तक याद आएंगे, वो चाहे कोई भी हो, कोई किसी धर्म का हो।
इसलिए इन वीरों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए और हमारी यही सबसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है और इनसे सलाह ली जाए कि देश में क्या होना चाहिए। आज दाऊद केवल ठाकुर सुभाष सिंह की बदौलत यहाँ देश छोड़ करके भाग गया है। तो ऐसे लोग जेलों में बंद कर दिए गए, इनकी सलाह भी तो लो, इनसे सलाह लो ये क्या चाहते हैं। बिश्नोई ने कुछ अपना पाप किया, अपना भर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और ये वीर भी हैं। ये कोई का ये वीर नहीं है, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। ये वीर हैं इस पृथ्वी के और सुभाष चंद्र बोस जैसा काम, चंद्रशेखर आज़ाद जैसा काम हमारे देश के ये वीर कर सकते हैं। और ज़्यादा ना कह के और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नारायण भगवान, सीताराम।